अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। आपने उन एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहला एक्सप्रेशन देखिएगा, आपके पास 4x क्यूब प्लस का 18x स्क्वायर प्लस माइनस का 12x है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि देखना है इन तीनों टर्म्स में से कोई नंबर, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है। अगर तो कॉमन आ रहा है, आप इन तीनों में से क्या करें, कॉमन ले लें। देखिएगा इन तीनों के पास 2 भी मौजूद है। ये तीनों 2 पे, मैक्सिमम नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ये तीनों, ये हो गया। और तीनों के पास x भी मौजूद है, तो इन तीनों में से क्या करें, 2x कॉमन ले लें। बचा क्या आपके पास, यहां से 2 कॉमन लिया, मतलब 2 से डिवाइड किया, और जब इसको 2 से डिवाइड किया कितना आ गया आपके पास 2। x कॉमन ले लिया तो x का स्क्वायर बच गया, प्लस का इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 18 को 2 से डिवाइड किया 9, और 2x स्क्वायर था और एक x तो बाहर चला गया, कितना बचा आपके पास, x माइनस का 6। ये हो गया। अब मजीद देखिएगा, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो लिहाजा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके हो गया जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 64 वाई का क्यूब है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि एक्स का क्यूब माइनस 4 वाई का क्यूब, ठीक हो गया। अब यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला क्या होगा कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, यूज होगा। यहाँ पर ए क्या चीज है आपके पास, एक्स, और बी क्या है, 4y। तो आपने जस्ट ये करना है कि ए और बी की जगह पर उनकी वैल्यूज लिख देनी है। ए की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स, माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 4y, इनटू क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर आ गया। तो आपके पास हो जाएगा x माइनस का 4y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 16y का स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस का 8 है, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स वाई होल का क्यूब माइनस 2 का क्यूब आ गया। अब यहां भी क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, एक्स ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर ए क्या है आपके पास, एक्स वाई, और बी कितना है 2। तो क्या करेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे एक्स वाई माइनस 2, यानी कि ए माइनस बी, फिर क्या करेंगे ए का स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस का ए बी एक्स वाई इंटू 2 प्लस क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस का 2 एज इट इज आ गया। ये एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये आपका आंसर है। ओके है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पे क्यूब वाले फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करें। पॉजिटिव किस तरह करेंगे कि यहां से आप नेगेटिव कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 23x प्लस कितना आ गया, 60 आ गया। अब आपने करना है, या तो फॉर्मूला क्लोज करना है या इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। तो फॉर्मूला क्लोज करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर मौजूद है मगर बी स्क्वायर मौजूद नहीं है। बी यानी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड परफेक्ट स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। 60 के फैक्टर बनाए जिन्हें आप प्लस करें, कितना है, 23 आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस कितना आ गया, 60 आ गया। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 20x
प्लस का 3x प्लस कितना आ गया 60 आ गया। अब पहले दो में से कॉमन ले लें, तो पहले दो में से कॉमन क्या आया आपके पास x, क्या बचा x प्लस 20 प्लस का 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 20 दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका ठीक है। तो नेगेटिव एज इट इज रहा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 20 क्या कर दिया हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 2x स्क्वेयर प्लस का 7x प्लस 3 है। सबसे पहला काम इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया आपके पास 6 आ गया, तो इस 6 के बना लेंगे फैक्टर। ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करूं तो कितना है 7, तो ये हो गया 2x का स्क्वेयर प्लस 6x प्लस x प्लस कितना आ गया 3। पहले दो में से कॉमन लिया, 2x कॉमन आ रहा है, 2 गया और एक x किया, क्या बचा x प्लस यहां से 2 कॉमन लिया मतलब 2 से डिवाइड किया, और जब 6 को 2 से डिवाइड किया कितना बचा 3, x पहले ही बाहर जा चुका है, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहां से कुछ भी कॉमन ना हो वहां से क्या कॉमन आता है 1, क्या बचा x प्लस 3 बच गया, ये हो गया 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा x की पावर 4 प्लस 64 है, क्या करेंगे इसे लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, मगर फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आपको एक और चीज चाहिए, वो क्या है 2ab। तो आप क्या करेंगे कि 2ab प्लस भी करेंगे और 2ab माइनस भी करेंगे, तो ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है प्लस का 2, a कितना आपके पास x का स्क्वायर, b कितना है 8, तो ये 2ab आपने खुद से ऐड किया, और सेम चीज ही क्या करेंगे आप माइनस भी करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर इंटू 8 आ गया, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इन पहली तीन टर्म्स की वजह से स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा क्लोज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8 होल का क्या हो गया स्क्वायर आ गया, माइनस का 16x का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर माइनस 4x का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। दो स्क्वायर है दरमियान में क्या आ गया माइनस, तो क्या करेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस का 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 4x आ गया, और ये इसका आंसर है। आप चाहें तो इसे अरेंज भी कर सकते हैं, पहले लिख लें एक्स स्क्वायर फिर लिख लें 4x फिर क्या लिख लें 8, यानी कि x की पावर के अकॉर्डिंग क्या करें इसे अरेंज भी कर सकते हैं, और ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट देखिएगा आपके पास पार्ट 6 है, सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे इसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ए का स्क्वेयर, ये आपके पास 9 को लिखा आपने बी का स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर, तो ये आपने क्या किया साइड पे लिख दिया, 2x का स्क्वेयर आपने क्या कर दिया साइड पे लिख दिया। क्लियर हो गया। तो ये तीनों टर्म्स आपने एज इट इज नीचे लिख दी। अब ये a स्क्वेयर है, ये कौन है b का स्क्वेयर, कमी किसकी है 2ab की, क्या करेंगे प्लस का 2ab माइनस का लास्ट पे लिख दें माइनस का 2ab कितना है 3, और ये वाला 2x स्क्वेयर एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म थी, ये आपके पास सेकंड टर्म जो थी वो आपने लास्ट पे लिख दी, और ये थर्ड टर्म को क्या लिखा 9 को 3 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इन पहली तीन टर्म्स की वजह से स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा क्लोज, x का स्क्वायर प्लस 3 होल का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 2x का स्क्वायर आ गया, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर आ गया। अब इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 2x होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब आपके पास क्या होगा कि दो स्क्वायर्स है दरमियान में क्या आ गया माइनस, एक बार प्लस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 2x
एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 3 माइनस का क्या आ गया 2x आ गया और ये इसका आंसर है। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8। तो आपको चार ब्रैकेट्स दी गई हैं, आपको बेसिकली दो टर्म्स दी गई हैं, कहता है आपने इसे फैक्टराइज करना है और आपके आंसर में एक टर्म होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मगर किसी भी ब्रैकेट को हम किसी भी रैंडम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, नंबर्स देखेंगे, जैसे कि 3 + 4 कितना होता है 7, और यहाँ पे 5 + 6 कितना होता है 11। तो पहली दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 7 आ रहा है सोल्व करने से, इन्हें क्या आ रहा है 11, तो आंसर सेम नहीं है। तो आप उन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका आंसर क्या होगा, सेम होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा 3 और 6 कितना होता है 9, प्लस करने से 4 और 5 भी कितना होता है 9 होता है। तो आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे x + 3 एंड x + 6, x + 4 एंड x + 5 माइनस का कितना आ गया 360 आ गया। फिर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3x प्लस कितना आ गया 18, फिर x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस कितना आ गया 20 माइनस का 360 आ गया। अब आपके पास क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, क्लियर है। और इस ब्रैकेट में क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना आ गया 20 माइनस का 360 एज इट इज आ गया। फिर आप क्या करेंगे कि आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स में वो क्या चीज है जो एक जैसी है, कितनी टर्म दोनों ब्रैकेट में एक जैसी है। तो दोनों ब्रैकेट्स में देखिएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, ये वो चीज है, ये वो दो टर्म्स है जो दोनों ब्रैकेट्स में क्या है मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, पहली वाली ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 9x की जगह पर क्या लिखेंगे y, और सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास y + 18, और ये हो जाएगा आपके पास y + 20, क्लियर हो गया। तो आपके पास आ गया माइनस का 360 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें y का स्क्वायर प्लस 20y प्लस का 18y प्लस कितना आ गया 360। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, y आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास y + 38 बच गया। अब आप क्या करेंगे, वापिस से y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में, आपका आंसर भी किस फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वापस y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे आप, y की वैल्यू जो कितनी थी x² + 9x, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 9x आ गया। फिर इस y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना आ गया 38 आ गया। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो जब आपने x कॉमन लिया बचा क्या x + 9, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ गई, क्लियर हो गया। और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपको दो फैक्टर्स दो टर्म्स दे दी गई हैं, आपने करना है कि आपने इसे सोल्व करके इसको फैक्टराइज करना है, एक टर्म की फॉर्म में लिखना है। ये ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टेप से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्टेप आया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम क्या है, वो क्या चीज है जो दोनों में मौजूद है। तो आप उसे लेट कर लें किसके इक्वल, y के इक्वल। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 6x आ गया। अब आप क्या करेंगे, वो ब्रैकेट में x² + 6x की जगह पर क्या पुट करेंगे y, तो आपके पास क्या आ जाएगा y + 3 इंटू y माइनस का 9 प्लस कितना आ गया 36 आ गया। मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस का 27 प्लस कितना आ गया 36 आ गया, क्लियर हो गया। फिर ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 6y प्लस कितना आ गया 9 आ गया।
अब आप क्या करेंगे कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। कैसे फैक्टर? ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करूं तो कितना है 9 है। यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्लोज कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 a एंड b कितना था 3, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सोल्व करेंगे यही चीज बनेगी। आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। फॉर्मूला कौन सा था आपके पास? a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। जब इसे क्लोज करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी होल का स्क्वायर, a कितना था आपके पास? y माइनस 3 होल का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब ये आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? y की फॉर्म में। हमें किस फॉर्म में चाहिए? x की फॉर्म में। तो आप y की वैल्यू पुट कर दे। y किसके इक्वल था? x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 होल का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। और ये आपका क्या है? आंसर आ गया। क्लियर है? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।